प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य का हम लोग वाचन कर रहे हैं और इसमें अब तक हम लोगों ने 12 श्लोकों का वाचन कर लिया है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यक्ष मेघ से कह रहा था कि तुम लोगों का मिलन जो होता है वह समय समय से होता है, ज़्यादा विरह के बाद आप लोगों का भी मिलन होता है, इसलिए तुम उससे पूछ के फिर जाना। और वह बताया कि जिस पर्वत पे बता रहा था कि जिस पर्वत पे हैं वह पर्वत कितना पूजनीय है भगवान राम के, जिनके ऊपर जिनकी मेखलाओं पर उनके कदम चिन्ह जो पैर के चिन्ह हैं उससे वह बहुत पूर्ण है और मनुष्यों द्वारा वंदनीय है, पूजनीय है। ऐसा सब कहने के बाद अब मेघ को यक्ष संदेशा देने से पहले कुछ समझाना चाहता है, अर्थात वह जो मेघ है तो मेघ को समझाते हुए यक्ष कहता है कि तुम मेरा संदेशा बाद में सुनना, मेरा संदेशा जो कहना है उसको मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले तुम अपने यात्रा के अनुरूप मार्ग को सुन लो, अर्थात किस रास्ते से तुम जाओगे और कैसे कैसे जाओगे। चूंकि रामगिरी पर्वत और अलकापुरी के बीच में बहुत अधिक दूरी है, जाते जाते कोई भी रहेगा लंबी दूरी रहेगी, थक जाएगा, भूख प्यास लग जाएगी, तो इन सब बातों को श्लोक नंबर 13 में बतलाता है कि तुम मेरे संदेश को बाद में सुनना, सबसे पहले मेरे द्वारा कहे गए अपने यात्रा के अनुरूप मार्ग को सुन लो। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह मेघदूत खंड काव्य, इसकी विधा जो है यह खंड काव्य है और यही श्लोक से अब कहानी शुरू हो जाती है, यह बतलाने के लिए कि पूर्व मेघ में बस यक्ष के द्वारा मेघ को मार्ग का वृत्तांत का ही वर्णन मिलता है। श्लोक नंबर 13 से अब यह शुरू होता है। अब यहाँ से वह बतलाएगा कि मेरे संदेश को तुम बाद में सुनना, मेरे संदेश को तुम ले जाकर बाद में कहना, लेकिन पहले जो मैं मार्ग बतला रहा हूँ उस मार्ग को गुरु तुम ध्यान पूर्वक सुन लो कि तुमको कैसे कैसे जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ रुकना है। तो पूर्व मेघ में बस मार्गों का वृत्तांत मिलता है और उत्तर मेघ में कैलाश पर्वत का, अलकापुरी का और अपनी एच्छड़ी के सौंदर्य का वर्णन करता है। यह मंदाक्रांता छंद में पूरा यह खंड काव्य निबद्ध है और इसका मंगलाचरण जो होता है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। इसका उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है और उस ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली पाया जाता है और यक्षड़ी का नाम विशालाक्षी होता है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि मेघ को यक्ष कैसे समझाता है और उसके मार्ग को क्या क्या मार्ग को बतलाता है। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 13 में यह मंदाक्रांता छंद है, जिसमें हम लोग आज वाचन करते हैं। मार्गम ताव छोड़ो कथयता त्वप्रयाणानुरूपम, मार्गम तावत् छोड़ो कथयत् स्वप्रयाणानुरूपम, संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोतपेयम्। तो कह रहा है यहाँ पे पहली और दूसरी लाइन में बता रहा है, यहाँ पे संबोधन है तो कह रहा है कि हे जलद हे मेघ, हे जलद हे मेघ तावत सुकथयत। तावत माने होता है कि अपने लिए कह रहा है, मेघ की यक्ष कह रहा है कि पहले मेरे द्वारा, तो कह रहे तावत कथयत अर्थात मेरे द्वारा जो मैं कह रहा हूं उसको क्या करो, तो कह रहे हैं कि सुनो, उसको सुनो, जो मैं बता रहा हूं पहले मेरी बातों को सुनो, अर्थात यह पूरे ढंग से विधिवत ढंग से यक्ष मेघ को मार्ग बतलाएगा। तो कह रहे हैं कि हे जलद, यहाँ दिए हैं संबोधन में कि हे जलद हे मेघ तावत कथयत, अर्थात सबसे पहले तुम मेरी बातों को सुनो। और बात कैसी है, तो कह रहे हैं कि त्वप्रयाणाम अनुरूपम, प्रयाणाम माने होता है यात्रा, है तुम्हारे यात्रा के अनुरूप, तुम्हारे यात्रा के अनुरूप तुमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस मार्ग से गुरु जल्दी पहुंच जाओगे, किस मार्ग से लेट होगा, तो यह सब बतलाता है। क्योंकि वह प्रेमी यक्ष अपने प्रेमिका के संदेश को जितना जल्दी हो उतना जल्दी पहुंचाना चाहता है। वो प्रेमी हृदय यक्ष है, जो विरही यक्ष है वह इसको अब शॉर्टकट मार्ग बहुत बतलाता है और यहीं से आगे के सब मार्ग देखेंगे, कैसे कैसे मार्ग को कहाँ कहाँ किस देश में रुकना है, कहाँ पर्वत पर रुकना है इत्यादि सब वर्णन आगे मिलता है। तो पहले कहे कि हे जलद हे मेघ तावत कथय, तुम मेरे द्वारा कहे गए
त्वत्प्रयाणाम अनुरूपम, अपने यात्रा के अनुरूप मार्गम श्रु, मार्गम श्रु, अर्थात तुम अपने यात्रा के अनुरूप मार्गम माने रास्ते को सुनो। कह रहे हैं पहले कि तुम अब क्या करो कि पहले तुम मेरे द्वारा कहे गए मार्ग को, अपने यात्रा के अनुरूप जो मैं मार्ग बतला रहा हूं उसको पहले सुन लो। इतना कहने के बाद फिर कहा है कि अब हम देखेंगे तीसरी लाइन में कि खिन्ना खिन्ना शिखरिषु पादम न्यास्य गन्तासि यत्र क्षीणा क्षीणा परिलघुपाय स्रोतसां चोपभुज्य, स्रोतसां चोप्यभुज्य। तो कह रहा है यत्र, तत्पश्चात या इसके बाद, कह रहा है कि इसके बाद खिन्ना खिन्ना, खिन्ना खिन्ना जहां तुम थक जाना, रास्ता लंबा है, जाना है, समय लग सकता है, तो उस पहले लाइन में कहा कि पहले मेरे द्वारा मार्ग जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो, और उसके बाद कहा यत्र खिन्ना खिन्ना, अर्थात जहां तुम, जिसमें तुम बार बार, इतना लंबा मार्ग है, इतना लंबा दूरी है, तो कह रहा है कि जिसमें तुम बार बार खिन्ना खिन्ना मतलब हो जाता है थकान को महसूस करोगे। जब तुम चलोगे तो पहले हवाई जहाज से तो मेघ जाएगा नहीं, मेघ जो है वो अपने वायु मार्ग से ही जाएगा। दूरी लंबी है, रामगिरी पर्वत से अलकापुरी में जाना है, तो कह रहा है कि जब जब जिस मार्ग में, कह रहा है यत्र, जिस मार्ग में खिन्ना खिन्ना, जब तुम अपने आप को थकान महसूस करो, अपने आप को वीकनेस महसूस करना कि अब मैं थक चुका हूं, मैं थक रहा हूं, तो कह रहे हैं क्या करने के लिए, तो शिखरिषु पदम न्यस्य गंतासि, अर्थात जो पर्वत शिखर हैं, जो बड़े बड़े पर्वत हैं उनके शिखरों पर, शिखरिषु मतलब पर्वत के शिखरों पर, पदम माने अपने पैर को, न्यस्य माने रख कर, गंतासि तब तुम आगे बढ़ना। अगर आप कहेंगे कि मेघ का पैर नहीं होता है, मेघ का कान नहीं होता है, तो लोग हम सब जानते हैं, कवि जी भी जानते हैं, लेकिन यह कालिदास की लेखनी है, कालिदास जी का यह मेघ भी जीवित है, वह पर्वत भी जीवित है, अर्थात वहाँ पे सब पर्वत पहाड़ मेघ सब लोग जीवित हैं, सबके हाथ पैर हैं, सब कुछ हम लोगों के जैसे ही है। तो यही बता रहा है, कितने सटीक ढंग से यह बता रहा है यक्ष अपने मित्र अर्थात मेघ को। यह प्रेम में ऐसा ही होता है, जिसके पास प्रेम में विरह हो जाता है तो प्रेमी जन, पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा, जो कामातुर होते हैं वह अपने स्वभाव से ही बेचारे दीनहीन होते हैं, और दीनहीन का ही यह लक्षण है कि इतने सटीक ढंग से बता रहा है मेघ को, मेघ को वह मार्ग बतला रहा है कि पहले जो मैं कह रहा हूं, देखिए बताओ, वायु मार्ग से उड़ने वाला वह मेघ, सर्वत्र चलने वाला मेघ, विश्व में दिखने वाला, विश्व को जानने वाला मेघ, उस मार्ग को यह प्रेमी हृदय यक्ष अपनी विरह वेदना के कारण उस मेघ को अब समझ नहीं पा रहा है, तो मार्ग बतला रहा है कि जो मैं कह रहा हूं पहले मेरे मार्ग को सुनो, तुमको यात्रा करनी है तो मार्ग को सुनो। और मार्ग के बाद कहा कि इस यात्रा में जिसमें तुम दूर जाना है तुमको, उस यात्रा में खिन्ना खिन्ना, जब जब तुम थकान महसूस करोगे, जब जब तुम अपने आप को वीकनेस महसूस करोगे, थक जाओगे, तो कह रहा है कि शिखरिषु अर्थात पर्वत के शिखरों पर पदम न्यस्य गंतासि, अपने पैरों को रख करके तब आगे जाना। जब थकान हो जाएगी तो तुम आराम करना, आगे चल के देखिएगा, इसी में आम्रकूट पर्वत पे इसको बताता है आराम करने के लिए, रोकता है कि आम्रकूट पर्वत पे तुम रुक जाओ, आराम कर लो, तब आगे बढ़ना। तो कह रहे कि यात्रा यहां से देंगे, और खिन्ना खिन्ना शिखरिषु पादम न्यास्य गंतासि यत्र, जिस मार्ग में तुम अपने आप को बार बार थकान महसूस होने पर, शिखरिषु माने पर्वतों पर, पर्वतों पर, पदम माने अपने पैर को, न्यस्य माने रखकर, गंतासि माने तब तुम आगे बढ़ना। और क्या कह रहा है नीचे कि छीड़ा छीड़ा परिलघुपाय स्रोतसां चोपभुज्य, और कहने की छिड़ छिड़,
जब तुमको प्यास लगे, भूख लगे, अब जाना है मार्ग में, तो व्यक्ति के रूप में इसको समझा भी रहा है। तो जब तुम पैदल पैदल जाओगे, गाड़ी घोड़ा है ये नहीं, तुम जब अपने मार्ग से जाओगे तो तुमको भूख भी लगेगी, और जब भूख लग जाएगी, गुरु तो कह रहे हैं कि बार बार जब तुम क्षीण होना, अपने आप को हल्का समझना। तो कवि जी बतलाए हैं कि धूम ज्योति सलीला मारुताम सन्निपात क्व मेघ। यह जो मेघ है वह धुएं से, ज्योति से, मारुत माने हवा और सलील माने जल का यह मिश्रण है, यह मिश्रण रूप यह मेघ है। तो उस मेघ में कह रहे हैं कि क्षीण क्षीण, अब उनका भोजन बता रहे हैं कि जब तुम्हारे अंदर जल नहीं रहेगा तो तुम गुरु हल्के हो जाओगे, जब हल्के हो जाओगे तुमको वायु जिधर चाहेगी उधर लेकर चली जाएगी। तुमको जाना है अलकापुरी तो तुम चल जाओगे बम्बई कल्याण वहाँ घूमने लगोगे, अगर तुमको बम्बई जाना चले जाओ, गुजरात चले जाओ। इसीलिए अपने आप को मेंटेन करते जाना है। थक जाना तो पर्वतों पे आराम कर लेना। अगर भूख प्यास लग जाए तो तुम्हारे अंदर विद्यमान धुआं है ये है, ज्योति है ये है, वायु है ये है, जल की कमी पड़ेगी तो क्षीण क्षीण परिलघुपय, अर्थात हल्के जल का, पय मन होता है दूध वैसे, लेकिन यहाँ पे जल के बारे में बता रहे हैं कि परिलघु हल्के जल का स्रोत शाम उपभुज्य, जो नदियों का हल्का जल है उस जल को ग्रहण करना, कि नदियों के हल्के जल का उपभोग करना अर्थात पीना, ऐसे जल को पी करके तब आगे बढ़ना। जल का एक प्रकार ठोस रूप में देखा जाए तो बर्फ भी होता है, अगर मेघ चाहे तो पूरा बर्फवे लेके अपने में डाल ले तो हिल ही नहीं पाएगा, कहाँ से हिल पाएगा। इसीलिए यह बता रहा है कि जब तुम क्षीण होना तो परिलघु मतलब हल्के जल का, नदियों के हल्के जल का उपभोग करना, और हल्का जल जब तुम्हारे अंदर रहेगा तो तुम खनखन भी रहोगे। कभी कल हम लोग देखते हैं जब हम लोग थकान महसूस करते हैं तो पूरा हल्का अगर चीज मिल जाए, जैसे ग्लूकोन डी हो गए, चाहे नींबू पानी हो गया इत्यादि, जो जल है बहुत कम हो रहेंगे तो काम हो जाता है, बहुत एनर्जी आ जाती है, फिटफाट हो जाते हैं। उसी तरह यह भी कह रहा है कि छीड़ छीड़ पड़ी रहो। अगर तुम बार बार थकान महसूस करना, अपने को भूख प्यास अगर महसूस हो रही है तो तुम जा करके नदियों के हल्के जल का ग्रहण करना, और जो हल्के जल का ग्रहण करा दिया उसके बाद कह रहा है कि तदनु तत्पश्चात, तदनु मतलब तत्पश्चात, उसके बाद। इतना कहने के बाद यक्ष कह रहा है कि उसके बाद, तदनु उसके बाद, में संदेशम मेरे संदेश को, स्रोत प्रियम सूर्यसी अर्थात में उसके बाद मेरे संदेश को सुनना। इतना मार्ग बता लूंगा, उसके बाद मैं अपना संदेशा बतलाऊंगा कि क्या मेरी प्रिया से कहना है। तो पहले अपने मार्ग के बारे में समझ लो, सुन लो, कैसे कैसे जाना है, कहाँ कहाँ रुकना है। उसके बाद तदनु में संदेशम, उसके बाद मैं अपने संदेश को, कैसा है वह संदेश, तो कह रहे स्रोत प्रेयम, तदनु में स्रोत पेयम संदेशम श्रोयसी, उसके बाद या तत्पश्चात मेरे स्रोत पेयम कान से पीने योग्य। स्रोत पेयम का मतलब स्रोत माने कान होता है, और पेयम माने पेय जल नहीं लिखा रहता, बहुत जगह पेय जल है, पेय पदार्थ है। तो उसी तरह वह कह रहा है कि स्रोत पेयम कानों से पीने योग्य, संदेशम माने उस संदेश को, श्रोयसी माने सुनना, तब तुम जाना। तो यहाँ पे यह कानों को प्रिय लगने वाला, जो ऐसा संदेश इसका है जो उसके कानों को प्रिय लगेगा। और काहे प्रिय लगेगा, कहें कि वह खुद अपनी प्रिया के लिए भेज रहा है, अपनी कांता के लिए जो संदेश भेज रहा है, तो वह संदेश भी इतना अच्छा है कि जो कानों से सुनने योग्य नहीं। कवि कालिदास जी इसको बता रहे हैं कि कानों से पीने योग्य है, ऐसे यह लक्षणा व्यक्त कर रहा है कि वह कानों से पीने योग्य मेरे संदेश को सुनोगे, पहले मेरे द्वारा बतलाए गए मार्ग को सुन लो। आइए यहाँ तक तो हम लोगों ने हिंदी देखा, अब इसमें कुछ व्याकरण टिप्पणियां और कुछ शब्दार्थों को हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि मार्गम तावच छोड़ो कथयता स्वप्राणानुरूपम संदेशम में तदनु जलधर
तो कर तदनु जलध, जलध में देखें तो यहाँ पे संबोधन लगा हुआ है, और संबोधन लगा हुआ है और तत्से मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखें तो शब्द बनता है जल, और जल के साथ दा धातु में, और दा धातु में क प्रत्यय किया जाता है, तो शब्द हमारा बनता है जल। तो संबोधन में कह रहा है कि हे जलद तावत कथयत, तावत कथयत अर्थात मेरे द्वारा कहे गए, पहले जो मैं कह रहा हूं उसको तुम सुनो। तो कहने कि तावत कथयत, कथयत में देखा जाए इसमें क्या है, कथ है, और कथ क्या है, यह धातु है, और कथ के साथ इसमें ऋच है, और ऋच का शेष क्या बचता है, ई शेष बचता है, और उसके बाद इसमें सत्र प्रत्यय किया गया है, और सत्र प्रत्यय करके यह क्या है, एक वचन में लगा हुआ है, एक वचन। तो कह रहे कथयत, जो मैं कह रहा हूं उसको पहले सुनने के लिए। तो हे जलद तावत मन पहले तुम मेरे द्वारा कथयतों ने कहे गए, त्वप्रणाराम अनुरूपम, तुम अपने मार्ग के अनुरूप मार्गम शृणु अर्थात उस मार्ग को सुनना। अपरिणाम में देखा जाए तो यहाँ पे प्र उपसर्ग पूर्वक इसमें प्र उपसर्ग है, और इसके बाद या धातु है, और या धातु में परिणाम में या धातु में इसमें लुट प्रत्यय किया गया है। कौन सा प्रत्यय किया गया है, लुट प्रत्यय। तो बन गया है क्या, परिणाम। तो कह रहे हैं कि हे जलद तावत मन तुम पहले मेरे द्वारा कहे गए अपने मार्ग के अनुरूप अनुरूप मार्ग को सुनो, अपने मार्ग को सुनो, उसके बाद जो करना है आगे गुरु करना, पहले जो मैं कह रहा हूं उसको तुम ध्यान पूर्वक सुन लो। तो हम लोग भी देखिए जलद में है, कथयत में है, पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और यहाँ पे श्रोणु में देखा जाए तो श्रोणु को देखा जाए तो इसमें श्रु धातु है। कौन सी धातु है, श्रु धातु है। श्रु धातु में यह लोट लकार, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, तो बना है का श्रोणु। तो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा बताए गए मार्ग को पहले सुनो। उसके बाद नीचे आते हैं तो कह रहा कि खिन्ना खिन्ना शिखरी सुपदम न्यास्य गंतासी यत्र। तो कह रहा है कि जिस मार्ग में, यत्र माने जिस मार्ग में, खिन्ना खिन्ना जब तुम अपने आप को वीकनेस पाओगे, अपने आप को थकान में पाओगे, तो शिखरिसु, और शिखरसु में क्या है कि पर्वत पर, सप्तमी विभक्ति लगेगी, पर्वतों पर, पदम माने अपने पैर को, न्यस्य माने रख कर, तब गंतासी तब तुम जाना। और गंतासी में देखा जाए तो इसमें गम धातु है। कौन सी धातु है, गम धातु है, और गम धातु के साथ इसमें लुट, और लुट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, गंतासी अर्थात जाने के लिए। तो कह रहे हैं कि यत्र जिस मार्ग में खिन्ना खिन्ना बार बार जब तुम थक जाओगे, तो शिखरिसु अर्थात पर्वतों के ऊपर, यानी पर्वतों के ऊपर, पदम माने अपने पैर को रख करके, न्यस्य माने रख करके, तब जाना। और नीचे कह रहे हैं कि छीड़ छीड़ परिलघुपय स्रोतसाम चोपभुज्य। यहाँ पे कह रहे चोप भुज्य, और चोप भुज्य में इसमें च के साथ उपभुज्य है, और यहाँ पे अ जो है, अ में और आगे उ है, तो कौन सी पहले संधि होती है इसमें, इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि हुई है चोप भुज्य में। और इसमें उपभुज्य की बात करें तो उप उपसर्ग पूर्वक भुज धातु है, उप उपसर्ग पूर्वक भुज धातु है, और भुज धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, और इसका अर्थ होला उपभोग करने के लिए। अर्थात वो कह रहा है कि स्रोत शाम, जो नदियों का हल्का जल है, जब तुम छीड़ होना, छीड़ छीड़, जब तुम अपने आप को यह महसूस करना कि मैं अब थोड़ा हल्का हल्का भूख प्यास लग गई है, तो भूख प्यास लग जाएगी, तो परिलघु पय, परिलघु पय, और पय में कह रहे हैं कि उस हल्के जल को, और जल क्या है तो कह रहे हैं कि स्रोत शाम, नदियों के। और इसमें देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी बहुवचन क्रिया लगी, षष्ठी का बहुवचन है, स्रोत शाम चोप भुज्य, अर्थात तो हल्के जल, नदियों के हल्के जल का उपभोग करना।
ये ना कि एक में पूरा भर लेना कि हिली डुली ना पाए, और यह भी ना हो कि एकदम खाली रहना कि हवा जिधर चाहे उधर तुमको नचाती रहे, दाएं बाएं करती रहे, ऐसा नहीं है। अगर हल्का हल्का तुमको महसूस होके तो तुम क्या करना कि परिलघु पय स्रोत नदियों के हल्के जल को पी करके तब जाने के लिए कह रहा है कि तब तुम आगे बढ़ना। और उसके बाद कह रहा है कि तदनु अर्थात तत्पश्चात में, और में जो है यह षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी का एक वचन है। एक वचन में कौन सा है तो वैकल्पिक है, अस्मत् रूप में षष्ठी में मम में बनता है, वही वैकल्पिक रूप है में। तो कह रहे हैं कि तदनु अर्थात उसके पश्चात क्या करना है तो कह रहे में माने मेरे द्वारा, हाँ में माने मेरे स्रोत पेयम, और स्रोत पेयम मतलब कान, स्रोत माने कान, पेयम माने पीने योग्य, जो कानों से पीने योग्य है। और स्रोत पेयम में देखें तो स्रोत में देखें तो इसमें स्रोत है, और स्रोत के साथ इसमें जो है यह स्टन लगा हुआ है, स्टन प्रत्यय लगा हुआ है तो बना है स्रोत। और पेयम में देखा जाए तो इसमें पा है, और पा के साथ इसमें यत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि जो कानों से पीने योग्य संदेशम, ये जो संदेश है यह सम उपसर्ग पूर्वक इसमें दिस धातु है, कौन सी धातु है दिस धातु, सम उपसर्ग पूर्वक दिस धातु में घय प्रत्यय किया गया है तो बना है संदेशम। जो कहें तत्पश्चात में माने मेरे, स्रोत पेयम माने कानों से पीने योग्य, संदेशम माने संदेश को, श्रोयसी सुनोगे। अभी वो अपना संदेशा नहीं बता रहा, अभी कह रहा है कितना तुम मार्ग जो बतला रहा हूं उस मार्ग को सुन लो, उसके बाद तुम मेरे संदेश को सुनोगे। और इसमें देखा जाए श्रोयसी में, इसमें भी श्रु है, और श्रु के साथ यह लिट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, मध्यम पुरुष एक वचन में श्रु है, श्रु में लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है श्रोयसी। तो कहा रहा है कि तदनु माने तत्पश्चात मेरे द्वारा या मुझसे जो मैं संदेशा कहूंगा तो तदनु में, तदनु तत्पश्चात मेरे स्रोत पेयम कानों से पीने योग्य, संदेशम माने संदेश को सुनोगे, उससे पहले गुरु मेरे द्वारा बताए गए हुए मार्ग को सुनो। अब यहाँ से आगे जितने श्लोक आएंगे पूर्व मेघ में वह बेचारा जो यक्ष है वह इसको मार्ग ही बतलाता है कि तुमको कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ आराम करना है, किस मेघ किस पर्वत पे रुकना है, किस नदी का, जैसे रेवा नदी आएगी, गंभीरा नदी आएगी, अमरकूट पर्वत आता है, नीचे गिरी पर्वत आता है, उच्चे गिरी पर्वत आता है, उज्जैनी में जाना है, क्रोंच रंध का वर्णन आता है इत्यादि। यह पूरे पूर्व मेघ में अब वह मार्गों के वृतांत का ही वर्णन मिलता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी इसको आप कमेंट करके ही बता सकते हैं। अगर वीडियो स्वयं को अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन इस चैनल पे जो ऑनलाइन चैनल है इस चैनल पर प्रतिदिन मेघदूत या संस्कृत जो टीजीटी के संस्कृत का सिलेबस है सब साहित्य के यहाँ पे वीडियो में एक एक श्लोकों का डालता हूँ। अगर आप हमारे साथ अपने तैयारी के स्तर को और मजबूत करना चाहते हैं तो जुटिए और देखिए तैयारी के स्तर को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।